हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। चलिए आज हम नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण। चर x में एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इक्वल टू 0 के रूप का होता है, जहां ए बी सी वास्तविक संख्या है तथा ए नॉट इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण का मानक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इक्वल टू 0 होता है तथा ए नॉट इक्वल टू 0। आप यहाँ जो देख रहे हैं ए नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा। और हम मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी दिस इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, अगर हम मान लिए यहाँ पे ए इक्वल टू 0 कर देंगे तो कौन सा समीकरण बनेगा, रैखिक समीकरण बन जाएगा, जो कि यहाँ वैलिड होगा नहीं। इसलिए यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 हमेशा लिखना जरूरी होता है। और ए बी सी क्या है, तुम्हारा रियल नंबर है, यानी कि वास्तविक संख्या है। जैसे कि एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 दिस इक्वल टू 0, 4x माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 2 दिस इक्वल टू 0। इसको इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिस इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड c नॉट इक्वल टू a नॉट इक्वल टू 0। Standard form of the quadratic equation is x square plus bx plus c this equal to 0 and a not equal to 0। एग्जाम्पल में देखेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 दिस इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 दिस इक्वल टू 0। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल लेके अच्छा से समझते हैं। चेक द वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जांच कीजिए क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। यहाँ लिखा हुआ पहला क्वेश्चन है x माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। चलिए इसको हम चेक करते हैं कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है x माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस 1 दिस इक्वल टू 2x माइनस 3। चलो यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं। x माइनस 2 का मतलब क्या है कि यहाँ पे बोल रहा है कि a माइनस बी का क्या कीजिए, होल स्क्वायर कीजिए। यहाँ देखो तो क्या करेंगे हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस क्या होगा, b स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ क्या करोगे, इस फॉर्मूला पर बैठा दो, बस आसान है। ए स्क्वायर माइनस क्या होगा 2a इंटू का b प्लस क्या होगा b स्क्वायर अब प्लस 1 दिस इक्वल टू 2x माइनस 3। समझ में आ रहा है ना। चलो अब यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2 दूना 4x प्लस 4 प्लस 1 दिस इक्वल टू 2x माइनस का 3। यहाँ देखोगे x स्क्वायर माइनस 4x 4 प्लस 1 5 दिस इक्वल टू 2x माइनस 3। बुझा रहा है नहीं बोला। चलो आगे देखते हैं। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ये 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x प्लस 5 माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3 दिस इक्वल टू क्या आ गया 0। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 5 3 8 5 3 8 दिस इक्वल टू 0। अब क्या बता सकते हो ये फॉर्मेट इसका बना कि नहीं बना। लिखे जो हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इक्वल टू 0 के रूप का आया कि नहीं आया। अगर ऐसा आ रहा है तो हम बोलेंगे द्विघात समीकरण है या नहीं है, या नहीं है बिल्कुल है। आवाज नहीं है मुंह मेरे है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है कि x माइनस 2 के होल स्क्वायर, x माइनस 2 के होल स्क्वायर सॉरी x इंटू, दूसरा का क्वेश्चन है x इंटू x प्लस 1 प्लस 8 दिस इक्वल टू x प्लस 2 इंटू का x माइनस 2 है ना। इसको हमको सोल्यूशन करना है, कैसे करोगे। अरे क्या बोल रहा है भाई साहब, मेरे को मल्टीप्लाई करो, भाई साहब मेरे को मल्टीप्लाई करो। तो क्या होगा x इंटू एक्स प्लस x इंटू 1 प्लस 8 दिस इक्वल टू, अब क्या कर रहा है कि इसको यहाँ पकड़ो x माइनस 2 और प्लस का 2 इंटू एक्स माइनस का 2। इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 8 दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2x माइनस 2 2 जा 4। अब यहाँ देख रहे हो ऐसे खत्म हो गया ना। अब यहाँ बचेगा x प्लस 8 माइनस का 2x प्लस का 2x, ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ क्या बचेगा फाइनली माइनस का 4, यहाँ आएगा इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो प्लस हो जाएगा 8 प्लस का 4 दिस इक्वल टू 0, x प्लस 12 दिस इक्वल टू 0। क्या भाई साहब
यह क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इक्वल टू 0 के रूप का है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या है? द्विघात समीकरण है? नहीं है। द्विघात समीकरण का मतलब जिसका घात क्या हो? 2 हो, उसे हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। जिसका घात 2 होता है, यहाँ पे घात और है नहीं तो द्विघात समीकरण होगा ना। इसी तरह से जितना सारा क्वेश्चन है उस सब क्वेश्चन बना सकते हो। बस 2 का कंसेप्ट दे दिए, बाकी सब क्वेश्चन बन जाएगा। चलो यहाँ तक लिखो तो इसको। चलो यहाँ पे देखो, प्रश्नावली 4.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है? चेक करना है बनेगा या नहीं बनेगा क्वेश्चन। देखो हम क्या बताए थे, यहाँ पे दिख क्या रहा है? ये बोल रहा है कि a प्लस बी की होल स्क्वायर है। भाई साहब इसको तोड़ दो। ए कहाँ देख रहे हो? इधर देखो ना। ये क्या बोल रहा है कि a प्लस बी का क्या है? होल स्क्वायर है। तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो। जो दिख रहा है ना वही काम करना है, फालतू को हमको कोई काम नहीं करना है। तो बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर अब प्लस 2ab अब प्लस क्या होगा? बी स्क्वायर। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई साहब इसको इसमें गुना कीजिए और इसको इसमें कीजिए। तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू का 3। यहाँ तक बुझा रहा है या नहीं? अब इसे ध्यान कहाँ है तुम्हारा? इधर देखो ना। जब समझ में नहीं आएगा तो बोलोगी समझ में नहीं आया, तंगा बता दीजिए, फिर से बना लियो तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना होगा? 1। दिस इक्वल टू 2x माइनस क्या होगा? 6। ये दिख रहा है नहीं? हेलो इधर देखो सब। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो 2x है, यहाँ पे भी 2x है, सिमिलर है। तो हम ऐसा कर सकते हैं 2x माइनस 2x अब प्लस 1, इधर माइनस है तो प्लस आ जाएगा। दिस इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6 प्लस 1 7। अब तुम बताओ यह क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है? है या नहीं है? क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको कंपेयर हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। अगर ऐसा फॉर्मेट में है तो द्विघात समीकरण है या नहीं है? अब बोलोगे सर यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर है, यहाँ 7 है, बट यहाँ पे बी एक्स नहीं है। कोई बात नहीं है, इसको हम कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का 0x प्लस का 7 दिस इक्वल टू 0 लिखेंगे। क्या ये इससे कनेक्ट हो गया? मिल गया? तो बोल सकते हैं द्विघात समीकरण है कि नहीं है ना? समझ में आ गया ना? इसी तरीके से जितना क्वेश्चन दिया हुआ है प्रश्नावली 4.1 का सब क्वेश्चन बना लेना, फिर कल होगा नेक्स्ट टॉपिक। यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।